प्रजापति समाज के वो मूर्तियाँ जिन्होंने समय समय पर अपने बचपन से लेके और आज के जवानी से लेके अभी जवानी तक जो भी काम किए हैं, आप पूरे मंच को सादर प्रणाम करता हूँ। कुंभ यानी घड़ा, और घड़ा बनाने वाला ये कुंभकार यहाँ बैठा है। बिना तुम्हारी मर्जी के कोई तीज त्योहार नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम और आप आपस में बिखरे हुए हैं, हम और आप आपस में बिखरे हुए हैं, और यही कोई कारण है कि चाहे केंद्र हो और चाहे राज्य हो, आपके लिए कुछ कर रहा है, कोई नीति बना रहा है। कुम्हार बाप दादों से खुद के मकान में रहा है और आज भी खुद के मकान में रहता है और आज भी खुद का मकान बनवाता है। सरकार क्या करती है? सरकार सिर्फ बंदिशें लगाने के लिए है। लाल ईंट बंद कर दो, इनके बर्तनों की दुकान उठा दो, इनको कोई फायदा मत दो, राजगढ़ से लेके उज्जैन और जमाने भर में बुलडोजर चलवा दो। प्रजापति चुपचाप अपने घर में बैठा हुआ देख रहा है। जीवट तो हमारे बाप दादा थे जो भरी दोपहरी में और भरी ठंड में खुले बदन अपना धंधा करते थे और हम और आपको पालते पोसते थे। लेकिन समय रहते हुए हम सबका खून ठंडा पड़ चुका है। हम लोग कोई विरोध करना जानते ही नहीं है। पार्टियों में बट गए, पार्टियों के हो गए, बात खत्म। जय जयकार करने लगे, जय हनुमान करने लगे, क्या बोलते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम बोलने लगे। हनुमान जी भी सोचते होंगे कि ये पेटेंट तो सिर्फ मेरे पास था जय श्री राम का। आजकल जो बोलते हैं न ब्रह्मचारी हैं, न मेरे जहां से राम का पालन करने वाले हैं, न हनुमान के जो अनुसरण है वो नहीं करते, लेकिन हनुमान जी जैसे जय श्री राम बोलते हैं। कोई बात नहीं, बोलिए। अगर सनातन धर्मी हो, हम भी सनातन धर्मी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रह्मा और दक्ष के औलाद हैं। हम सनातन धर्मी हैं। और उसके बाद हमारे तुपने ही लोग जय श्री राम बोलते हैं, तो हनुमान जी के जैसे उनके कृत्य हैं क्या? पहले हनुमान बनो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपने प्रभु के लिए लीन हो जाओ, उसके बाद तुम पे अधिकार है। लेकिन हम उन चीजों को भूलकर उनके साथ लगे हैं। लगे रहो, लेकिन क्या उनकी पार्टी प्रजापति समाज को मकान दे रही है? बैठने के लिए बर्तनों की जगह दे रही है? लाल ईंट का हम लोग बोल रहे हैं प्रतिबंध हटाओ, क्योंकि हमारा ये पैतृक धंधा है। क्या ये पार्टी आपका साथ दे रही है? नहीं दे रही हैं। पर हम लोग खुद इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। जिस दिन हम लोग इकट्ठे हो जाएंगे, आज अगर रामलाल जी हैं तो वो अपनी दम पे अपना स्थान बनाए, अपनी दम पे बनाया हमने। आरडी प्रजापति है तो अपनी दम पे बनाया इनने स्थान। पंचूलाल तो इनने अपनी दम पे बनाया स्थान। कितने लोग रहते होंगे हमारे जात के, समाज के, जो इनके क्षेत्र में रहते थे, हमारे क्षेत्र में रहते, अपनी दम पे हमने बनाया। लेकिन आप लोग हम लोगों की बातों में अगर बात होके इकट्ठी होके बात समझें,
वही सरकार होए, हमारी हो या उनकी होए, अगर हमारे समाज की तरफ नहीं देख रही है, हम क्यों देखें? हमारा उत्थान ही नहीं करना चाहते हैं। मेरी बच्चियां आके यहां बैठी थी, कोई एमएससी कर रही है, कोई बीएससी कर रही है, इतनी दृढ़ता से अपना परिचय दे रही है, वो अपनी दम पे खड़ी हुई है। आपने सिर्फ सहयोग किया है, वो अपनी दम पे खड़ी हुई है, किसी सरकार ने उनको खड़ा नहीं किया है। कौन सी नीति बन गई भैया हमारे लिए? हमने तो अपने जमाने में कुछ बना दी थी, उसके बाद कौन सी नीति बना दी तुमने? अरे अगर दम है तो लाल ईंट वंशानुगत सिर्फ कुम्हार बनाएगा, दूसरी जात के लोग जो कुम्हार ईंट बनाते हैं उनकी शासन ईंट बंद करवा दे, उनकी ईंट बंद करवा दे। हमारी ईंटें तो फिर प्राइवेट आदमी खरीद ही लेगा, ना गवर्नमेंट खरीदे। है दम तो करके बताए सरकार, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, अगर भला चाहती है प्रजापतियों का तो, पर चाहती नहीं है। जब मालूम है कि हम आएंगे, बोलेंगे हमको वोट दो, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम बच्चों के लिए, अरे तुम पूरे पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति बच्चों के लिए पॉलिसी बनाते हो, अगर कोई फीस देने की फलाना ठिकाना, वो तो समग्र बनाते हो, सिर्फ प्रजापतियों के लिए क्या करते हो ये बताओ, ये बताओ। पर तुम लोगों को पटा लेते भाई और बहनों, और सब कुछ भूल जाते हैं, आप लोग पटावे में आ जाते हो और अपने धंधे पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। आज मटके उठा रहे थे मिनट के सामने से, जो यहां मंच पे अभी बात आई, हमने तो सूची मांगी थी, सूची दे दी, वो तो सरकार चली गई, नहीं तो मैं तो नियम बनवा ही देता, पुख्ता करवा रहा था। लेकिन जिसकी सरकार है, अगर वो हमारे पैतृक धंधा करने वाले माताओं बहनों और कुम्हारों के बर्तन उठाते हैं, डंडे बरसाते हैं, ईंट उठवाते हैं, तो स्पष्ट कह दो, जब आपके मोहल्ले में आपका बड़ा नेता है, अगर हमारे साथ ये हुआ तो हम आपके साथ नहीं, चाहे मैं हूं चाहे ये हो। हमारे प्रजापति समाज की सुरक्षा हम तब मान, ये नहीं कि इनकी सुरक्षा कर दी यानी पूरे समाज की सुरक्षा कर दी, ऐसा थोड़ी ना होता है। मेरी वो गरीब माता बहन, मैं तो मिनट से निकलता हूँ, कभी कभी रुक जाता हूँ, बोलता हूँ मैं एमपी प्रजापति। जैसी वहाँ मूर्तियाँ रखी थी तो मैंने कहा मेरा न्यू मार्केट का कलाकार पन्ना लाल, मैं तो बोल पड़ा पूजा करते समय कि कहाँ है पन्ना लाल, ये आ गया पन्ना लाल, ना उनके नाम पे ताली बजाओ। अरे जितने हमारे प्रजापति और क्या क्या सरनेम लिखते हो, जब मैया दुर्गा की मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति बनाते हो, जो लोग भी सामूहिक रूप से पैसे देते हैं और मूर्ति उठा के ले जाते हैं, जितने भी मंडल वाले, सबको बोलना कि भैया हम मूर्ति तो बना के दे रहे हैं, तुम 9 दिन पूजोगे, तुम गणेश जी को पूजोगे, लेकिन हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं रखोगे। तुम लोग सिर्फ व्यवसाय जानते हो कि हमने मूर्ति ली, पैसे दिए और ये चले गए। बोलना भैया जाबार दे दई, अगली बार न दे। या तो तुम लोग सब मिलकर तय कर लो कि हमारे समाज की दुकानें कहाँ लग हैं। हम अगले दिन तुम लोग आओ तो तुम्हें गर्मी में घड़ा न दें, ताकि पहले तय कर लो कि हमारे मटका तो न पड़वाओ तुम प्रशासन वालों से। कड़क हो, कड़क हो। और हमने वाला कोई समझाने आया अपने समाज का, तो बाहर भी बोलते हैं तुम्हारी गारंटी का, तुम्हारी गारंटी, तुम्हारे कहने पे अगर हम मान रहे हैं तो तुम्हें हमारे कहने पे मानने पड़े कि अधिकारी कर्मचारी लड़के लेकर नहीं आए, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे राजस्व वाले हों, चाहे नगर निगम के हों, चाहे नगर पालिका के।
अब तो ये करना पड़ेगा। हम पढ़े लिखे काहे के लिए हैं कि हमारा जो अबोध बिना पढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा दुकान चला रहा, अपनी रोजी रोटी चला रहा, अपना पेट पाल रहा, अपने घर का पेट पाल रहा है, हम उसको खुला छोड़ दें? इसलिए हम पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम ओहदों पे पहुंचे हैं, इसलिए हम समझदार हुए हैं, इसलिए हम जगह जगह बैठ गए हैं। अब मैं बोलूं कि हम समाज वाले आज कम से कम इतने तो आगे आ गए कि मेरे बहुत प्रसन्न हो रहा था बैठे बैठे। चलो, मेरी बिटियाओं ने इतना तो सीख लिया और इतना समझ लिया कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, जिसके घर भी जाऊँगी ससम्मान उसका घर चलाऊँगी, आदर सत्कार दूंगी। कोई मेहमान आएगा, किसी और भी समाज का आएगा, तो मेरे घर में व्यवस्थित शिष्टाचार उसको मिलेगा, चाहे नाश्ता मिलेगा। मैं ये सोच सोच के प्रसन्न हो रहा था कि मेरी बच्चियाँ इतनी बढ़ गई। नहीं तो हम दूसरे घरों में जाते हैं, वहाँ बड़ा आदर सत्कार देखते हैं, तो हम बैठे बैठे मन में सोचते थे कि यार हमारी बहू बेटियाँ भी ऐसी बन जाएं। लेकिन बेटा, तुम सबको बधाइयाँ हैं। जिस घर में जाओ, जिस दिन शादी हो जाती, तुम दो कुलों की हो जाती है। एक जहां पैदा हुई है, जो अपना गोत्र बोल रही थी माँ का, वो संस्कार, वो परंपरा, वो आदर, वो सत्कार, बड़े छोटे बुजुर्ग किनसे कैसा व्यवहार करना है, तुम अपने घर से सीख के आई हो। तुम्हारी माँ, जो हर समाज में जो भी माँ होती है, पहली गुरु, शब्द पे ध्यान रखना, पहली गुरु, चाहे आप बैठे हो, चाहे मैं बैठा हूं, चाहे आप बैठे हो या माताएं बहनें बैठी हो, पहला गुरु माँ होती है, जो अपने बच्चे को बताती है, बेटा ये दुर्गा, तो बड़े होके बेटा दुर्गा ही बोलेगा। अगर दुर्गा की जगह बोल दे बेटा ये राम, तो बड़ा होके वो राम बोलेगा, दुर्गा भूल जाएगा। इसलिए पहली गुरु माँ होती है। चावल को बोल देती है माँ, चावल खा। अगर चावल की जगह बोले भात खा, तो बड़ा होके लड़का उसको रोटी को भात बोलने लगेगा। पहली गुरु होती है माँ, जो घर का परिचय, जो रहन सहन का परिचय, जो अनाज का परिचय, जो पूजा पाठ का परिचय, जो बड़े छोटों को बच्चों से बोलते प्रणाम करते रहे, दादा आ गए, बच्चे को सिर झुका के प्रणाम करवाए, पहली गुरु माँ। हमें प्रसन्नता है कि ऐसी माँओं ने, प्रजापति समाज की माँओं ने हमारी बिटियां और बेटों को ऐसा संस्कार दे रही हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े। एक मेरा इसमें इटारसी का लड़का था, मैंने पूछा, एकदम से पूछा, मेरी मौसी की बेटी का लड़का था वो। क्यों पूछा मैंने? भले ही मैं विधानसभा अध्यक्ष बन गया, लोग बोलते हैं कि बड़े आदमी बन के बदल जाते हैं लोग, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं कहीं पहुँच जाऊँ, लेकिन मेरी माँ, मेरी मौसी की लड़कियाँ, उनके लड़के कहीं दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। एक और मेरी बुआ का लड़का बाहर ही स्वागत करने में मिल गया था। तो कहीं पहुँच जाओ, लेकिन अपनी औकात वहीं पे रखो, ताकि जो बुजुर्ग ऊपर सिधार गए हैं, जिनको आप पुरखे बोलते हो, शादी ब्याह में आप उनको न्योते देते हो कि फलाने लाल जी आ जाओ, तुम न्योते हो, ऐसे ही बोलती है भाइयों। उन पुरखों को याद रहे, उन पुरखों को याद रहे कि मेरी समाज का बेटा बढ़ तो गया, लेकिन आज भी पुरखों को याद रखता। ये बनो, जिनके पुरखों का आशीर्वाद मिलेगा, मान के चलना वो फलेंगे फूलेंगे, मान के चलना फलेंगे फूलेंगे। चाहे आषाढ़ की बाजात है, अपनी अमावस का आ जाते, जब अपने प्रजापति लोग भंडार भोजन करवा लगे। हमारे जो संस्कार हमारे बाप दादा दे गए हैं, सोच समझ के दे गए हैं, सोच समझ के दे गए हैं। साथियों, आइए मिलकर बढ़ें,
सबका सोच के बढ़ें, अच्छाई बुराई अपने दिमाग से समझें और फिर वैसा कार्य करें। मुझे विश्वास है हम हर वर्ष मिलेंगे। 2 साल में नहीं आया, 1 साल नहीं आए बस। 2 साल में नहीं आया भाई, छोड़ो नहीं, ये पहलवान है तो दंड बैठक में बुद्धि कहीं समझा करो बुद्धि पहलवान की समझा करो। हाँ, क्यों डॉक्टर साहब? प्रहलाद भैया, कुछ वजह हो जाती हैं, कुछ कारण हो जाते हैं, अपने अपनों को पता नहीं क्या कह जाते हैं, उनको एहसास कराना भी मेरा दायित्व है ताकि उन्हें यह तो एहसास हो कि क्या हो गया, क्यों नहीं आया। इस वजह से नहीं आया था। आप लोगों का भविष्य मंगलमय हो। हम सब अपने प्रजापति समाज कुम्हार भाइयों के जीवन में कहीं भी बैठे हों, अगर उनके जीवन में सहयोग कर सकते हैं तो हम सब एक दूसरे समाज के व्यक्तित्व बनकर इस कुम्हार समाज को ऊपर उठाएं। आप सबको सादर वंदे, प्रणाम। जय हिंद, भारत माता की जय।